ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां रेत माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज के आदेशों का उल्लंघन, सिंध नदी से बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन, नदी को छलनी कर निकाली जा रही रेत, जिम्मेदार विभाग के अधिकारी बने उदासीन। रेत माफियाओं के बुलंद हौसले। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं स्टेट हेड इमरान खान के साथ। इमरान, किस तरह से आखिरकार सीएम शिवराज के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है? बिल्कुल जी भावना, देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर जिले में काफी बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन चलता है और अभी जारी भी है। जहाँ से निकली सिंध नदी वहाँ पर जैसे कि अगर बात करूं ग्वालियर जिले के डबरा, भितरवार और कई अन्य जगह पर रेत का एक बड़े पैमाने पर उत्खनन चलता है और यहाँ पर जो रेत माफिया हैं उनके हौसले काफी बुलंद है। और अभी भी जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व में ही कुछ दिन पहले ही भरे मंच से अधिकारियों को कहा था कि किसी भी तरह से मध्य प्रदेश में चाहे वो रेत का अवैध कारोबार हो, चाहे वो दारू का अवैध कारोबार हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह का माफिया हो, किसी भी तरह के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। आप उस पर कार्रवाई करें और उस पर कार्रवाई करने के बाद कहीं ना कहीं माफिया को किसी भी हाल में बख्शे नहीं। और लेकिन ग्वालियर जिले में देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं वो बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर ग्वालियर जिले के डबरा, भितरवार में अगर बात करें तो कई खदानें ऐसी हैं जो बिल्कुल अवैध है और जिससे राजस्व को भी करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। लगातार रेत का अवैध उत्खनन जारी है, नदियों की छलनी की जा रही है। आसपास के जो ग्रामीण है कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, जनप्रतिनिधि भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं रेत का अवैध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और बड़े पैमाने पर यहाँ से अगर रेत निकाली जाती है वो शायद मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिला पहला जिला होगा जहाँ पर सबसे बड़े पैमाने पर रेत का अवैध कारोबार चलता है। हालांकि इससे पहले कई जहाँ ठेका होता है, जहाँ ठेकेदार के द्वारा जिस खदान का ठेका लिया जाता है उस खदान पर ना तो रेत निकलती है और ना वहाँ पर कुछ होता है, तो उसके बाद दूसरी खदानों को उस ठेके के नाम पर चलाया जाता है और रॉयल्टी के नाम पर टोकन काटा जाता है। वहीं जो ठेकेदार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं 10 से 15 लोग रात भर और दिन भर बंदूकों के साथ लैस घूमते हैं। घूमने के बाद ग्रामीणों में भी दहशत रहती है और लगातार इस बात की सूचना प्रशासन को भी मिलती रहती है, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता। प्रशासन के कानों तक शायद ये रेत की अवैध खनन की गूंज वहां पर नहीं पहुंच पाती है। लेकिन एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके ही अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी शायद इस बात को नहीं देख रहे ग्वालियर में कितने बड़े पैमाने पर रेत का कारोबार चल रहा है। अब देखना होगा कि इससे पहले भी कई बार रेत पर कार्रवाइयां होती है, बाबू की कार्रवाई केवल दिखाने की होती है, उसके बाद में अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेते। ना तो रेत का केवल जो ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ते हैं उन पर कार्रवाई होकर चालान होकर छोड़ दिया जाता है और कोई बड़ी कार्रवाई उन पर नहीं होती है। और इससे पहले ग्वालियर जिले में कई तरह की मौतें भी रेत माफियाओं के द्वारा, जो उनके लोग रहते हैं, उनके जो ट्रैक्टर रहते हैं, उनके द्वारा कई लोगों की जान भी यहाँ पर जा चुकी है। उसके बाद भी प्रशासन सबक नहीं दे रहा और यहाँ से निकली सिंध पार्वती नदी बिल्कुल छलनी की जा रही है। और बड़े पैमाने पर अगर कहा जाए तो 100 से 200 ट्रॉलियां और डंपर यहाँ पर रेत के रोज के निकाले जाते हैं, जिससे करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान शासन प्रशासन को भी हो रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से देखता है, क्योंकि अभी तक तो प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है और कोई अभी से काम नहीं चला। सालों से रेत का अवैध कारोबार चल रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बड़ी सभा में अधिकारियों को बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद में बोलने के बाद में या उनको आदेश देने के बाद उनके ही अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी उनके आदेशों का पालन नहीं करते। तो स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है कि जो प्रदेश के मुखिया है शिवराज सिंह चौहान, उनके बिल्कुल आदेश जो है वो हवाई कहे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आदेश निकाला है, आदेश कहा है, खुले मंच से कहा है, हजारों की जनता के सामने कहा है, तो उसका पालन भी होना चाहिए। लेकिन ग्वालियर जिले में बिल्कुल भी पालन देखने को नहीं मिलता है। अब देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई प्रशासन करता है, क्योंकि कार्रवाई करता नहीं, केवल दिखाने की कार्रवाई करता है। जी बाबा, एक तरफ तो जहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि माफियाओं को गाड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो वहीं उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो उनकी मंशा को कहीं ना कहीं पलीता लगाते नजर आते हैं। दूसरी एक बड़ी बात ये भी निकल के सामने आती कि कहीं ना कहीं रेत माफियाओं के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की एक गठजोड़ या मिलीभगत भी हम कह सकते हैं वहां पर निकल के सामने आती है, क्योंकि इस तरह से बड़े पैमाने पर रेत खनन होना और अधिकारियों के कान में जू तक भी न रेंगना, कहीं ना कहीं बड़ी मिलीभगत की अंदेशा यहाँ पर बनता है।
बिल्कुल भावना, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी कह चुके कि माफियाओं को 10 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा, और उसके बाद भी लगातार रेत का अवैध उत्खनन, चाहे मैं ग्वालियर की बात करूँ, प्रदेश की बात करूँ, कोई रुकने का नाम नहीं लेता है। और अभी पूर्व में जब धार जिले के दौरे पर थे तो उन्होंने खुले मंच से कहा था कि कोई आप चिंता न करें, आपका मामा आपके साथ खड़ा है, आप कार्रवाई करें, माफिया को किसी भी तरह से ना बख्शें। लेकिन उनके अधीनस्थ जो बैठे अधिकारी कर्मचारी, वो शायद या तो मामा के आदेश या तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश को वो हवाई समझते हैं, या फिर उस पर पालन नहीं करना चाहते हैं। और रही बात मिली भगत की, तो बिल्कुल ये स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है कि जो रेत माफिया है वो लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के टच में रहते हैं, जिससे कि जो नीचे स्तर पर बैठे अधिकारी, चाहे वो एसडीओपी हो या तहसीलदार हो, एसडीएम हो, वो कार्रवाई करने जाते भी है, लेकिन उन पर दबाव इतना होता है वरिष्ठ अधिकारियों का कि वो कार्रवाई न करते हुए वहां से वापस चले आते हैं। तो बड़े जो बैठे, जो जिले के अधिकारी बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रेत माफियाओं से कांटेक्ट में है, और डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के बाद सीधा साधा भावना उदाहरण यही है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि छोटे जो अधिकारी है, एसडीओपी है, एसडीएम, तहसीलदार, उनका बिल्कुल भी रेत माफियाओं में उनका खौफ नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों ने जब उनका हाथ जब माफियाओं के सिर पर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो नीचे वाले अधिकारियों को माफिया कुछ नहीं समझते। तो अब देखने वाली बात ये होगी, इससे पहले भी कई बार आदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि गड्ढे में गाड़ देंगे, 10 फुट गहरे कर माफियाओं को बख्श दिया है, और अभी भी यही कह रहे हैं कि माफिया को किसी भी तरह छोड़ा नहीं जाए। लेकिन उनका पालन क्यों नहीं करते उनके अधिकारी, ये सबसे बड़ी बात देखने में आती है। और चुनावी साल है, चुनावी साल में अगर इस तरह की घोषणा मंच से झूठी अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे या झूठा आश्वस्त जनता को करेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में शायद इसका नुकसान उनको उठाना पड़ा, क्योंकि जहाँ से रेत निकलती है वहाँ के ग्रामीण काफी त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि भयभीत की जिंदगी जीती है वो। माफियाओं के आगे वो कुछ भूल नहीं सकते, और जनप्रतिनिधि भी कई पहले शिकायत कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। ये स्पष्ट है कि मिली भगत से, साधन प्रसाधन के मिली भगत से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद पाता। जी, ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं।